औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, ट्रेंडिंग न्यूज़ में आपका खुशामदीद है। जी नाज़रीन, जो आज खबर मैं आपके लिए लेकर हाजिर हुआ वो है रेहम खान की चौथी शादी के हवाले से। उनकी ब्राइडल फोटोशूट ने तहलका मचा दिया है। पाकिस्तानी मशहूर खातून एंकर रेहम खान के बादशाही मस्जिद में करवाए गए नए ब्राइडल फोटोशूट की तस्वीर ने चौथी शादी की अफवाहों को जन्म दे दिया है। फिल्म प्रोड्यूसर समाजी कारकुन रेहम खान ने 1993 में एजाज रहमान के साथ रिश्ता अज़दवाज में मुंसलिक हुई, लेकिन बदकिस्मती से 2005 में दोनों ने अपनी राहें जुदा करने का फैसला कर लिया। बाद अज़ां रेहम खान ने दूसरी शादी के लिए पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान को अपना हमसफर चुना और 2014 में निकाह करके नई जिंदगी की शुरुआत की, लेकिन इन्हें ये शादी रास न आई और नहायत ही मुख्तसर अरसे के बाद 2015 में तलाक पर खत्म हो गई। जी नाज़रीन, इसके बाद रेहम खान ने तीसरी शादी खूबरू मॉडल और अदाकार मिर्जा बिलाल से की है, जिनके साथ खुशी से जिंदगी बसर कर रही है। रेहम खान और मिर्जा बिलाल अक्सर बेशतर घूमते फिरते और खाते पीते रहते हैं। वीडियो सोशल मीडिया की जीनत बनती रहती है, लेकिन हाल ही में रेहम खान की वायरल होने वाली नई तस्वीर ने दोनों के ताल्लुकात के हवाले से कई सवालात को जन्म दे दिया है। दरअसल सोशल मीडिया पर रेहम खान के नए ब्राइडल फोटोशूट की तस्वीर ज़ेरे गर्दिश है, जो लाहौर की मशहूर बादशाही मस्जिद में ली गई है। गुज़श्ता चंद साल से पाकिस्तानी जोड़े बादशाही मस्जिद में निकाह करते और इस पर फोटोशूट करवाते हैं। ऐसे में रेहम खान की और उसी जोड़े में मलबूस होकर फोटोशूट करवाना सबको हैरान कर गया है। क्या रेहम खान की मिर्जा बिलाल से अलहदगी हो चुकी है? अब नई वायरल तस्वीर इनके चौथे निकाह की है। यहाँ रेहम खान के चौथे निकाह का शुबा चंद सोशल मीडिया सार्फिन जाहिर करते दुख का इजहार कर रहे हैं। वहीं मुतअद्दिद को ये यकीन है कि रेहम खान ने चौथी शादी नहीं की, बल्कि ये महज किसी मेकअप आर्टिस्ट या क्लॉथिंग ब्रांडिंग के लिए फोटोशूट करवाया गया है। इसका हकीकत से कोई लेना देना नहीं है। चौथी शादी की अफवाह को सिरे से मानने से इनकारी सोशल मीडिया सार्फिन सबूत के तौर पर रेहम खान और मिर्जा बिलाल के 2 हफ्ते कबल शेयर की गई इंस्टाग्राम पोस्ट का हवाला भी देकर कह रहे हैं कि ये बात वाज़िया रहे, जोड़ा मरी की सैर पर एक साथ गया हुआ है। अलावा से दोनों के अकाउंट्स पर एक दूसरे के साथ शेयर की तस्वीर भी मौजूद है। जी नाज़रीन, इसके साथ साथ आपको बताते चले कि रेहम खान ने हानिया अमर को शादी ना करने का मशवरा क्यों दिया। पाकिस्तानी मशहूर खातून एंकर रेहम खान ने सुपरस्टार हानिया आमिर को शादी ना करने का मशवरा देने की वजह भी बता दी। रेहम खान अपनी रोक टोक बातों की वजह से एक सजाई शादियों की वजह से मशहूर है। पाकिस्तानी फिल्म जाना की प्रोडक्शन का सेहरा भी रेहम खान के साथ जाता है, जिसने शोबिस की दुनिया में हानिया आमिर को मुतारिफ करवाया। इस फिल्म से डेब्यू देने के बाद हानिया आमिर आहिस्ता आहिस्ता कामयाबी की मंजिल तय करती चली गई और आज न सिर्फ भारत समेत दुनिया मुल्क में भी सुपरस्टार करार दी जाती है। रवां साल रेहम खान ने एक इंटरव्यू में हानिया आमिर के बारे में बात की थी, जहां उनके मशहूर ड्रामे कभी मैं कभी तुम में निभाए गए किरदार शर्जीना के लिए पसंदीदा का इजहार करते हुए ये मशवरा भी दिया कि हानिया आमिर फिलहाल कैरियर पर तवज्जो दें। रेहम खान ने ट्रेंडिंग न्यूज़ को इंटरव्यू देते हुए बताया कि हानिया आमिर को शादी ना करने का मशवरा क्यों दिया। रेहम खान ने कहा, अभी मेरे बयान के बाद लोगों ने मुझे कहा कि खुद तो शादियां करती रहती है और हानिया को शादी करने से मना कर रही है, लेकिन मेरा मानना है कि शादी तब करे जब आपको लगे आपको शादी में एक साथी की जरूरत है। उन्होंने कहा कि आज कल जैसे लड़की 20 या 30 की उम्र को पहुंचती है तो बायोलॉजिकल क्लॉक टिक टॉक करने लगती है और वालिदैन की तरफ से प्रेशर और पाबंदियां शुरू हो जाती हैं, तो लड़कियां सोचती हैं कि शोहर के पास जाऊंगी तो आज़ादी मिल जाएगी, जबकि ऐसा नहीं होता। रेहम खान ने मजीद कहा कि जो मशवरा मैं हानिया को दे रही हूँ वो अपनी ही बेटियों को भी दे रही हूँ कि पहले कैरियर बनाओ, खुद को मजबूत करो और फिर शादी का सोचो। शादी तब करो जब ऐसा लगे कि हाँ, सामने वाले शख्स के साथ आगे की जिंदगी गुजारी जा सकती है। डार की वजाहत के बारे में उन्होंने आज कहा है कि मैं ये पाकिस्तानी नहीं हूँ। ज़ारा डार PhD की तालिबा थी। अपनी PhD करने का ऐलान करने वाले यूट्यूबर ज़ारा डार ने इंटरनेट पर बहुत तेजी से शोहरत हासिल की। ज़ारा डार ने खुद इस मामले पर वजाहत जारी कर दी है। अब ट्रेंडिंग न्यूज़ के मुताबिक ज़ारा डार ने समाजी राब्तों की वेबसाइट एक्स पर लिखा से मैंने ये वीडियो बनाई है कि मैंने ओनली, तो इसके बाद मेरी नज़र से कई ऐसी पोस्टें गुजरी हैं जिनमें मेरे मुतल्लिक गलत मालूमात फैलाई जा रही हैं। ताहम मैंने इस मामले पर ताहाल कोई एक्सक्लूसिव इंटरव्यू नहीं दिया। अलबत्ता मैं कुछ हक़ाइक़ आपके सामने रखना चाहती हूँ। वो अपनी बात जारी रखते हुए मजीद लिखती है कि दीगर अफवाहों की तरह एक गलत मालूमात भी मेरे साथ जोड़ी जा रही है कि मैं पाकिस्तानी हूँ। मेरा नाम डार्सी है और मैं इसे मुख्तसर करके डार रखा है।
زارا ڈار اپنے پاکستانی ہونے کی تردید کرتے ہوئے لکھتی ہیں کہ میں احترام کے ساتھ عرض کرنا چاہتی ہوں کہ میں پاکستانی نہیں ہوں، میں امریکن نیشنلٹی ہوں اور یہیں پلی بڑھی ہوں۔ میرے خاندانی پس منظر میں امریکی، ایرانی، یورپی، مشرق وسطی اور انڈین نسلیں شامل ہیں۔ زارا ڈار نے ان تمام مصنوعات سے تعلق کی بھی تردید کی کہ جو ان کے نام سے منسوب کر کے بنائی جا رہی ہیں۔ ان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ وہ انجینئرنگ میں پی ایچ ڈی چھوڑ کر اونلی فینس کو بطور پیشہ انتخاب کر تو رہی ہیں، لیکن اپنے مضمون کے متعلق اپنے یوٹیوب چینل پر ویڈیوز اپلوڈ کرنا بھی جاری رکھیں گی۔